नमस्कार दोस्तों, जय का स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो आज लेके आई हूँ बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी दाल पिट्ठा की रेसिपी, जिसे पुष के महीने में बनाया जाता है और बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है ये। तो आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर हमने ना 1 कटोरी सफ़ेद चावल लिया है, जिससे आप इडली डोसा बनाते हो उस चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जिसे सफ़ेद चावल बोलते हैं, इससे हम इडली डोसा भी बनाते हैं। तो उसी चावल का हमने इस्तेमाल किया, उसी से पिट्ठा भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसे सफ़ेद चावल भी बोलते हैं। तो इसे हमने ना अच्छे से पानी डालकर वॉश कर लिया है और फिर पानी इसमें ऐड करेंगे। और पानी को डालने के बाद ना इसे 1 घंटे के लिए, आप 1 से 2 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दीजिए ढककर, इस तरह से। तो फिर यहाँ पे दिखा रही हूँ, चावल काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं कि ये फूल गया है। बहुत अच्छे से ये फूल के इस तरह से टूटने लगता है। जब हाथों से आप इस तरह से रख करोगे ना, तो ये काफ़ी अच्छे से 2 टुकड़ों में हो जाता है चावल। और इसे हम छान लेंगे। और फिर आपको इस तरह से छानने के बाद एक कॉटन के कपड़े को लीजिए और आप इस पर डालकर, और इसे बस आपको अच्छे से फैला देना है। इसमें धूप नहीं लगाना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। बस अपने प्लेटफॉर्म पे, स्लिप पे आप आराम से इस तरह से एक कपड़े पर, इस तरह से कॉटन के कपड़े पे इसे फैला लीजिए। बस हल्का सा ना इसका पानी बस निकलना चाहिए। आप फ़ैन में भी रख सकते हो, फ़ैन में बहुत जल्दी ये मतलब कि एकदम हल्का सा ड्राई हो जाता है। बस इतना हल्का सा सुखाना है कि हाथों में जब आप इसे लो ना, तो बस पानी नहीं आना चाहिए। बस इतना ही इसे हल्का सा मतलब कि हवा दिखाया, मतलब रखा जाता है सूखने के लिए। बहुत ज़्यादा ड्राई मत कीजिएगा, नहीं तो पिट्ठा अच्छा नहीं बनता है। फिर मिक्सी जार में डालकर इसका हम फाइन पाउडर बना लेंगे। एकदम फाइन पाउडर बन जाता है। तो इसी तरह का मार्केट में आपको मिलता है। आप चाहें तो मार्केट से भी जो चावल का आटा होता है ना, आप लाकर और बना सकते हो। पर मैं घर में ही इस तरह से आपको दिखा रही हूँ कि आप चावल का आटा बहुत आसानी से घर पे बना सकते हो। और एकदम फाइन पाउडर था, तो मैंने इसे छन्नी से छाना नहीं है। आप अगर थोड़ा सा दरदरा आपको लग रहा है हाथों से छूने के बाद, तो आप उसे छन्नी से छान कर भी आप इसे बना सकते हो। पर एकदम ये फाइन पाउडर बन गया था। ऑन ऑफ करते हुए अच्छे से मिक्सी ग्राइंडर में चलाते हुए ना, बीच बीच में आपको इसका पाउडर बनाकर तैयार करना है। और फिर ये थोड़ा सा ना चलाने के बाद हल्का सा गर्म हो जाता है, तो इस तरह से डालने के बाद हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। और फिर इसका आटा गूँथ कर हम तैयार करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे गुनगुने पानी का हमने इस्तेमाल किया। तो आटा गूँथने के लिए गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है। 1 गिलास पूरा पानी हमने यहाँ पे आटे को गूँथने के लिए लगाया है। और अच्छे से इसे गूँथ लीजिएगा। और इस तरह से गूँथते हुए आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल एकदम नॉर्मल आटा बिल्कुल लगाना है इस तरह। अब ये हमने यहाँ पे लगा लिया है आटा, गूँथ कर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर ढक कर इसे हम रख देंगे रेस्ट करने के लिए, और बाकी चीज़ों की हम तैयारी कर लेते हैं। 1 कटोरी हमने यहाँ पर चना दाल लिया है। तो इसे हमने ना 2 से 3 घंटे के लिए फूलने के लिए इसे भिगो कर पानी में रख दिया था, इस तरह से। तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये फूल जाता है। तो इस तरह से इसे भी हाथों से आप तोड़ोगे ना, तो काफ़ी अच्छे से टूटने लगता है। अब इसे छान कर आपको मिक्सी जार में डाल लेना है। और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी भी हम ऐड करेंगे। इस तरह से बिहार में जो दाल पिट्ठा होता है ना, बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। हर के घर में अलग अलग तरीके से इसे बनाया जाता है। तो जैसा कि मैं बताई कि यहाँ पे पानी थोड़ा सा ऐड करके और इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। पर खाने में इसका स्वाद बहुत ही मतलब कि टेस्टी होता है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट इसका तैयार है। फिर कढ़ाई में हमने तेल डाल लिया 1 चम्मच। फिर जीरा और अदरक, लहसुन, काली मिर्च और जीरा का हमने पेस्ट डाला है। डालकर इसे हम भून लेंगे। फिर इसमें हमने हरी मिर्ची भी डाल लिया है। तो 1 से 2 हरी मिर्ची आप क्रश करके या काट कर भी डाल सकते हो। इस तरह से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हल्दी पाउडर डाल लिया है हमने, और इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। तो इस तरह से डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मसालों को भून लीजिए। बहुत अच्छा सा ना इस तरह से फ्लेवर आता है, सच में बहुत अच्छा दाल पिट्ठा बनता है इस तरह से। जब आप कभी बना के इस तरह से देखिएगा। और यहाँ पे जो हमने दाल को पीस के रखा है उसे भी डाल लेंगे। और डालकर आपको भूनना है मीडियम फ्लेम पे। बिल्कुल इसे
भूनिएगा, नहीं तो बहुत जल्दी ये चिपकने लगता है। नॉन स्टिक में बना रहे हो तो चिपकता नहीं है, पर ये सब बाकी कढ़ाइयों में आप बनाओगे तो बहुत जल्दी चिपकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल इकट्ठा हो गया है, काफ़ी अच्छे से भून गया है काफ़ी हद तक। पर ये अगर आपको भूनते समय में ना थोड़ा सा अगर ये ड्राई लगता है ना, बहुत ज़्यादा अगर ड्राई लगता है तो हल्का सा यहाँ पे ना आप पानी के छींटे भी डाल सकते हो। फिर मैं नमक नहीं डाली थी तो अब इसमें नमक भी डाल लूँगी स्वाद के अनुसार, और डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। और फिर यहाँ पर ना बहुत लोग गरम मसाला और धनिया पत्ती भी ऐड करते हैं, आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। इससे भी टेस्ट, इस तरह से भी बना के देखिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था मुझे तो मैं पानी का छींटा भी यहाँ पे लगा दी हूँ। इस तरह से छींटे मारने से ना जो दाल है वो नॉर्मल हो जाता है, नरम हो जाता है, ड्राई नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ड्राई होने पे टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है और फिर स्टफिंग करने में ना आपको परेशानी होगी। तो इस तरह से अच्छे से हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है इसे। तो ये स्टफिंग हमारी दाल की बिल्कुल तैयार है। अब इसे आप एक थाली में या किसी भी नॉर्मल बर्तन में आप निकाल लीजिए और इसे अब हम फिलिंग को ठंडा होने देंगे। और हाथों से थोड़ा सा इस तरह से ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो इकट्ठा हो गया हो ना वो अलग अलग हो जाएगा बिल्कुल। तो अब हम देख लेते हैं आटे को जो हमने रेस्ट करने के लिए रखा था। तो ये भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से रेस्ट हो गया। अब इसे आपको हाथों से मसलते हुए तैयार करना, आटा गूँथ लेना है, फिर से अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लीजिएगा। तो इस तरह से ना पूस के महीने में ही मतलब कि दाल पिट्ठा बनता है। या फिर आप पूरी सर्दी भी ना कुछ हल्का फुल्का खाना मन हो तो आप इस तरह से इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात होती है कि तेल का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, सिर्फ भाप से या उबाल के इसे बनाया जाता है। तो कम तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है, ना कोई छानना, ना किसी तरह का तेल घी का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। बस स्टफिंग के लिए थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल किया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो अच्छे से आटे को हमने मिक्स कर लिया है। अब छोटे छोटे बॉल लेकर, बड़ा बॉल या छोटा लेकर आप, हम लोग इसे लोई भी बोलते हैं, तो इस तरह से ले सकते हो। और हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा अगर चिपक रहा है तो। और इस तरह से कटोरी की तरह इसे आप इसे बना लीजिए और फिर स्टफिंग डालिए और इसे स्टफ़ कर लेना है हमें। तो इसमें ना जो स्टफिंग हम डाल रहे हैं तो इसमें बहुत अलग अलग तरीके से पिट्ठे को बनाया जाता है। कोई नॉर्मल गुजिया की तरह बनाया जाता है, या फिर नॉर्मल एक मैं दिखा रही हूँ जो हम लोग घर में अक्सर बनाते हैं, वो उस तरह से मैं भी पहला जो मैं दिखा रही हूँ वो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। तो बिहार में जैसा कि मैं बताई बहुत अलग अलग तरीके से पिट्ठा बनाया जाता है, और जो उसका शेप होता है ना वो भी अलग अलग तरीके से दिया जाता है। तो इस तरह से मैं दिखा रही हूँ, तो आपको इस तरह से अच्छा लगे तो आप इस तरह से भी स्टफिंग कर सकते हो, या गुजिया की तरह, या फिर मैंने बाफले का भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की हूँ, तो आप उस तरह से भी बना सकते हो। तो ये हमने स्टफिंग भर लिया और अब पहला पिट्ठा हमारा तैयार हो गया इस तरह। तो थोड़ा सा पानी हाथों में लगाने से ना चिपकता बिल्कुल भी नहीं है और बहुत आसान से ये बन जाता है। बनाना बहुत आसान है। दूसरा भी इस दिखा रही हूँ, जैसे हम बाफले बनाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से भी आप पिट्ठा को बना सकते हो। तो इसे बस ना उबाला नहीं जाता है पानी में, इसे आप जैसे इडली पकाते हो ना बिल्कुल उस तरह से भाप से पकाया जाता है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो पिट्ठा। आप पूरा पिट्ठा भी भाप से भी पका सकते हो, तो तरीका आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, पर मैं इसे भी इस तरह से लॉक कर दूंगी। और यहाँ पर मैं इसे भी लॉक करके सेम तरीके से जैसे मैंने पहला बनाया था उसे, फिर इसे भी मैंने उसी तरह से शेप दे दिया है। और फिर जो तीसरा तरीका है मैं वो दिखाने वाली हूँ गुजिया की तरह, जो स्टफिंग में डालकर अब बनाऊँगी। तो इस तरह से दाल पिट्ठा बहुत टेस्टी बनता है, सच में बहुत ही बढ़िया बनता है। पूस के महीना में तो अक्सर बिहार में आपको हर घर में पिट्ठा ज़रूर मिलेगा, और बहुत अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है। बंगाल में गुड़ और नारियल से बनाया जाता है पिट्ठा। तो इस तरह से गुजिया की तरह भी मैंने बना लिया। सारे पिट्ठा यहाँ पे मैं बनाकर तैयार कर ली हूँ। फिर बिहार में आलू पिट्ठा भी बनाया जाता है। तो बहुत अलग अलग फिलिंग के साथ में इसे बनाया जाता है। फिर पानी हमने ना
पहले से ही उबलने के लिए रख दिया था। अब इस उबलते हुए पानी में हम पिट्ठा को डालकर और उबालेंगे। कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए आपको इस तरह से उबालना है। ढक दी हूँ, हल्का सा, पूरा मत ढकिएगा, थोड़ा सा हल्का सा रखिएगा, पूरा ढक कर मत रखिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैं 20 से 25 मिनट के लिए इसे उबलने दी हूँ। काफ़ी अच्छे से उबलते हुए ना एकदम ऊपर की ओर आ जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि पिट्ठा को डालने के बाद तुरंत आपको उसे चलाना नहीं है। 10 मिनट के बाद उसे आप ऊपर नीचे थोड़ा सा चलाकर और उबलने दीजिए। फिर ये यहाँ पर पिट्ठा बिल्कुल तैयार हो गया 20 से 25 मिनट के बाद। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। इसे बार बार चलाया नहीं जाता, नहीं तो बहुत जल्दी ये टूटने लगता है। तो ये हमारा पिट्ठा बिल्कुल तैयार हो गया, देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है ना, बहुत ही बढ़िया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसे अब हम कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं कट लगा के आपको दिखाती हूँ अंदर की फीलिंग। और भी अभी वीडियो बाकी है आगे भी। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कट लगा के दिखा रही हूँ। तो ये 2 टुकड़ों में इस तरह से और दिखा रही हूँ स्टफिंग। वाह, बहुत ही बढ़िया स्टफिंग हुआ है। और यहाँ पे फिर कढ़ाई में तेल डाल लेंगे और इसमें डालेंगे जीरा, सरसों और साथ में डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तो यहाँ तड़का तैयार कर रही हूँ और थोड़ा सा चला लीजिए बीच में। और अब हमने पिट्ठा को डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे। और इसमें 1 से 2 चीज़ है जो इसमें डालूँगी जिससे टेस्ट और भी अच्छा बढ़ जाएगा। तो इसमें हम साथ में डालेंगे नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से और मिक्स करेंगे। तो इस तरह से तड़का हमने पिट्ठा में लगा लिया है। आप चाहें तो इस तरह से तड़का लगाकर भी पिट्ठा को खा सकते हो, या फिर सिर्फ उबाल कर आप इसे और फिर पिट्ठा को खा सकते हो। तो धनिया पत्ती हमने ऐड नहीं किया था तो उसे भी हमने डाल दिया है और मिक्स कर लिया है। ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे सर्व कर ले रही हूँ। तो 2 अलग तरीके से इस तरह से आप पिट्ठा को तैयार करके और इंजॉय कर सकते हो। 1 से 2 दिन तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। बच्चों के लंच बॉक्स में या कभी भी दिन भर में इसे ट्राई कर सकते हो। तो चना दाल का पिट्ठा बनके तैयार है। फिर से मिलती हूँ।